अग्निशमन क्लास में आपका स्वागत है, जो आपको आपातकालीन स्थितियों को संभालने के लिए जीवन रक्षक कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन की गई एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। ये पाठ्यक्रम आपको आत्मविश्वास और दक्षता के साथ अग्नि घटनाओं को प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा। इस कक्षा का आयोजन रेलवे सुरक्षा बाल प्रशिक्षण केंद्र, मौला अली, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा किया गया है। आज हम निम्नलिखित पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला, आग और आग त्रिकोण। दूसरा, आग का वर्गीकरण। तीसरा, आग बुझाने के तरीके। चौथा, अग्निशामक यंत्रों के प्रकार। पांचवां, अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करें। छठा, अग्निशमन उपकरण। सातवां, ट्रेन में आग लगने की घटना होने पर रेलवे कर्मचारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। आठवां, ट्रेन में खतरनाक सामान के परिवहन से संबंधित धाराएं और निष्कर्ष। आइए चर्चा करें, आग क्या है और आग त्रिकोण क्या है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे दहन, कंबस्चन कहा जाता है, जिसमें एक पदार्थ, आमतौर पर इसे ईंधन कहा जाता है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे गर्मी, प्रकाश और विभिन्न उप उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न होते हैं। आग को उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक मुख्य तत्वों को अक्सर आग त्रिकोण के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें शामिल हैं 1. गर्मी, 2. ईंधन, 3. ऑक्सीजन। जब ये तीन तत्व सही अनुपात में मिलते हैं तो आग पैदा होती है। हम जो ज्वालाएं देखते हैं वे जलते हुए पदार्थ से निकलने वाली गैसों का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने और प्रकाश उत्पन्न करने का परिणाम होती हैं। आग त्रिकोण एक सरल मॉडल है जिसका उपयोग ये समझने के लिए किया जाता है कि आग लगने और उसे बनाए रखने के लिए तीन आवश्यक घटक कौन से हैं। ये घटक हैं, पहला है गर्मी। आग को जलाने के लिए गर्मी आवश्यक होती है और इसे बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। पर्याप्त गर्मी के बिना आग शुरू नहीं हो सकती या जारी नहीं रह सकती। गर्मी विभिन्न स्रोतों से आ सकती है, जैसे घर्षण, बिजली या लौ। दूसरा है ईंधन। ईंधन वह सामग्री है जो जलती है और आग को ऊर्जा प्रदान करती है। ये कुछ भी ज्वलनशील हो सकता है, जैसे लकड़ी, कागज, गैस या पेट्रोल जैसी तरलें। तीसरा तत्व है ऑक्सीजन। आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आमतौर पर ये ऑक्सीजन हमारे आसपास की हवा से मिलती है, जिसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो आग धीमी पड़ने लगेगी या पूरी तरह बुझ जाएगी। आइए हम आग का वर्गीकरण पर चर्चा करें। आग को शामिल किए गए ईंधन के प्रकार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। आग का वर्गीकरण समझने से सही अग्निशामक विधि चुनने में मदद मिलती है। मुख्य अग्नि श्रेणियां हैं। पहला है क्लास ए, साधारण ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित आग। इसमें ठोस सामग्री जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक आदि शामिल होते हैं। उदाहरण, घर की आग, कैंपफायर, कागज की आग आदि। अगला है क्लास बी, ज्वलनशील तरल और गैसों से संबंधित आग, जैसे गैसोलीन, तेल, अल्कोहल, एसीटोन, प्रोपेन और ब्यूटेन। उदाहरण, गैसोलीन के स्पिल, औद्योगिक सेटिंग में तेल की आग, ग्रेस की आग आदि। अगला है क्लास सी, इलेक्ट्रिकल उपकरणों से संबंधित आग। इसमें सक्रिय विद्युत उपकरण जैसे वायरिंग, सर्किट ब्रेकर उपकरण और मशीनरी शामिल हैं। उदाहरण, इलेक्ट्रिकल पैनल की आग, उपकरणों की आग आदि। अगला है क्लास डी, ज्वलनशील धातुओं से संबंधित आग, जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। उदाहरण, प्रयोगशाला की आग, मैग्नीशियम या टाइटेनियम जैसी धातुओं से संबंधित औद्योगिक आग आदि। आखिरी है क्लास के, पकाने के तेल और वसा से संबंधित आग, किचन फायर। इसमें किचन में उपयोग होने वाले तेल और वसा शामिल होते हैं, जैसे पशु वसा या वनस्पति तेल। उदाहरण, फ्राई की आग, स्टोव टॉप तेल की आग आदि। हमारा अगला विषय तारांकन, आग बुझाने के तरीके तारांकन है, जो चर्चा करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आग बुझाने के तरीके आग त्रिकोण के एक या अधिक तत्वों, यानी गर्मी, ईंधन या ऑक्सीजन को बाधित करने पर आधारित होते हैं। आग बुझाने के लिए कई सामान्य तकनीकें हैं, जो आग के प्रकार और वातावरण के अनुसार भिन्न होती हैं। आइए हम प्रमुख आग बुझाने के तरीकों पर चर्चा करें। पहला है ठंडा करना, गर्मी को हटाना। यह आग बुझाने का सबसे सामान्य तरीका है, खासकर क्लास आग के लिए, जिसमें ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, कागज और कपड़े शामिल होते हैं। पानी सामग्री को ठंडा करता है, जिससे इसकी तापमान आत्मप्रज्वलन बिंदु से नीचे चला जाता है। पानी को ज्वालाओं पर सीधे छिड़काव किया जाता है ताकि गर्मी अवशोषित हो सके और आग का तापमान कम हो सके। पानी को इलेक्ट्रिकल आग, क्लास सी या तेल की आग, क्लास बी पर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पानी विद्युत प्रवाह को संचालित कर सकता है और जलते हुए तरल को फैला सकता है। दूसरा है बुझाना, ऑक्सीजन को हटाना।
एक आग बुझाने वाले कंबल का उपयोग छोटे अग्नियों को कवर करने के लिए किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और ज्वालाओं को बुझा दिया जाता है। ये तरीका छोटे किचन की आग या जब किसी के कपड़े जलते हैं तब प्रभावी होता है। यह विधि इलेक्ट्रिकल आग और क्लास बी आग, ज्वलनशील तरल, के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है। तीसरा तरीका है भूखा करना, ईंधन को हटाना। ये ईंधन को भौतिक रूप से हटाकर या अलग करके किया जाता है ताकि आग जलना जारी न रख सके। उदाहरण के लिए, जंगलों में आग को फैलने से रोकने के लिए आग के ब्रेक बनाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण है गैस की आपूर्ति को बंद करना, जब गैस की आग क्लास सी होती है, जिससे आग का ईंधन समाप्त हो जाता है। अंतिम तरीका है रासायनिक प्रतिक्रिया को बाधित करना। इसमें ऐसे अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है जिनमें मोनोअमोनियम फॉस्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे पाउडर होते हैं, जो दहन के दौरान हो रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बाधित करते हैं। ये तरीका क्लास ए, बी और सी आग पर प्रभावी होता है। आइए देखें, आग लगने की घटनाओं के मामले में हम कौन कौन से अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्रों को उस प्रकार की आग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिसके खिलाफ उन्हें डिजाइन किया गया है। सही अग्निशामक का उपयोग करना आग को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से बुझाने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के अग्निशामक यंत्र और उनके उपयोग दिए गए हैं। पहला है पानी के अग्निशामक। रंग कोड, लाल लेबल। इसका उपयोग साधारण ज्वलनशील पदार्थों जैसे लकड़ी, कागज और कपड़े क्लासिफायर्स से संबंधित आग पर किया जाता है। दूसरा है फोम अग्निशामक। रंग कोड, क्रीम लेबल। इसका उपयोग क्लास ए ठोस ज्वलनशील और क्लास बी ज्वलनशील तरल जैसे पेट्रोल, तेल आग पर किया जाता है। यह विद्युत आग के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। रंग कोड, काला लेबल। ये क्लास बी ज्वलनशील तरल और क्लास सी इलेक्ट्रिकल उपकरण आग पर प्रभावी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग के चारों ओर ऑक्सीजन को स्थानांतरित करता है और आसपास के क्षेत्र को ठंडा करता है। चौथा है ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक। रंग कोड, नीला लेबल। ये बहुउद्देशीय अग्निशामक है जो क्लास ए ठोस ज्वलनशील, क्लास बी ज्वलनशील तरल और क्लास सी इलेक्ट्रिकल आग पर प्रभावी होता है। इसका नुकसान ये है कि यह अवशेष छोड़ता है जो संवेदनशील इलेक्ट्रिकल उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवां है वेट केमिकल अग्निशामक। रंग कोड, पीला लेबल। यह विशेष रूप से किचन की आग के लिए डिजाइन किया गया है जो पकाने के तेल और वसा क्लास के फायर्स से संबंधित होती है। ये क्लास बी या इलेक्ट्रिकल आग के लिए उपयुक्त नहीं है। अंतिम है स्पेशलाइज्ड ड्राई पाउडर अग्निशामक। रंग कोड, पीला लेबल, गीले रासायनिक के समान। ये ज्वलनशील धातुओं जैसे मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम से संबंधित क्लास डी आग पर प्रभावी होता है। आइए देखें कि आग लगने की घटनाओं के मामले में अग्निशामक का उपयोग कैसे किया जाता है। Pass method for putting out a fire. In this video, we'll teach you how to properly use a fire extinguisher using the pass method. When fire strikes at your workplace, be sure to follow these 3 steps. Step 1. Check to make sure the fire extinguisher you have on hand is the correct type of extinguisher to extinguish the type of fire. Type A is used for ordinary combustibles such as wood and paper. Type B extinguishers are used on flammable liquids like gasoline and oil. Type C is for electrical fire, so they can be used on faulty outlets and appliances. Type D is used on flammable metals such as magnesium and titanium. And Class K extinguishers are used when fires involve cooking media, fats, grease, and oils. All commercial cooking sites such as restaurants need this extinguisher. If you don't feel you can safely put out the fire, exit the building immediately. Step 2. With the extinguisher in hand, step 6 to 8 feet away from the fire. Step 3. Use the pass method to put out the fire. P. Pull the pin so that you're able to discharge the extinguisher. A. Aim the extinguisher nozzle at the base of the fire. S. Squeeze the lever to discharge the extinguishing agent. Releasing the lever will stop the discharge. S. Sweep. Pointing the extinguisher at the base of the fire, move the extinguisher from left to right or back and forth in a sweeping motion until the fire is out. When the fire is out, continue to watch the fire to ensure the fire does not ignite once again. If the fire comes back, repeat the pass method. Recap. P. Pull the pin. A. Aim. S. Squeeze. And S. Sweep. आइए कुछ महत्वपूर्ण अग्निशामक उपकरणों पर नजर डालते हैं। 1. अग्निशामक यंत्र। ये पोर्टेबल उपकरण होते हैं जो छोटे आग को बुझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
ये विभिन्न प्रकार पानी, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर में आते हैं जो विभिन्न प्रकार की आग के लिए उपयुक्त होते हैं। 2. अग्निशामक होज, ये पानी को स्रोत से आग तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये विभिन्न व्यास और लंबाई में पाए जाते हैं। 3. अग्निशामक हाइड्रेंट, ये स्थिर जल स्रोत होते हैं जिनसे अग्निशामक होज को पानी की आपूर्ति के लिए जोड़ते हैं। 4. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसमें हेलमेट, दस्ताने, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े और जूते शामिल होते हैं जो अग्निशामकों को गर्मी और खतरों से बचाते हैं। 5. अग्निशामक कुल्हाड़ी और उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, प्राई बार और आरा, ये दरवाजों या दीवारों को तोड़ने और मलबे को साफ करने में मदद करते हैं। 6. सीढ़ियां, ये ऊंचे स्थानों या निकासी मार्गों तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाती हैं जो विभिन्न लंबाई और शैली में उपलब्ध होती हैं। 7. श्वसन यंत्र और श्वास उपकरण, ये उपकरण धुएं से भरे वातावरण में अग्निशामकों को स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। 8. अग्निशामक कंबल, ये छोटे आग को बुझाने या किसी व्यक्ति के चारों ओर लपेटने के लिए उपयोग किए जाते हैं जिनकी कपड़े में आग लगी हो। 9. जल टैंक और पोर्टेबल पंप, ये हाइड्रेंट के बिना दूरदराज के क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रदान करते हैं। 10. अग्नि अलार्म सिस्टम, ये धुएं या गर्मी का पता लगाते हैं और निवासियों को निकासी के लिए सचेत करते हैं। 11. आपातकालीन प्रकाश, बैटरी से चलने वाली लाइटें जो पावर कट के दौरान निकासी मार्गों को रोशन करती हैं। अगला विषय है रेल कर्मचारी द्वारा आग लगने की घटनाओं के मामले में उठाए जाने वाले कदम। भारत में स्थिर और चलती ट्रेन में आग लगने की दुर्घटना की स्थिति में रेलवे कर्मचारियों की भूमिका यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण होती है। यहाँ रेलवे कर्मचारियों के द्वारा उठाने जाने वाले कदमों के लिए एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। आग लगने की स्थिति में स्थिर ट्रेन में आग का पता चलने पर तत्काल प्रतिक्रिया। 1. अलार्म बजाओ, आसपास के सभी लोगों को आग चिल्लाकर सचेत करें ताकि यात्रियों और अन्य रेलवे कर्मचारियों को सूचित किया जा सके। यदि उपलब्ध हो तो किसी भी उपलब्ध अग्नि अलार्म या सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का उपयोग करें। 2. मदद के लिए कॉल करें, निकटतम स्टेशन मास्टर, नियंत्रण कक्ष या रेलवे अधिकारियों को फोन, वॉकी टॉकी या किसी भी उपलब्ध संचार उपकरण के माध्यम से तुरंत सूचित करें। आग के स्थान, कोच नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर और तीव्रता के बारे में सटीक जानकारी दें। 3. अग्निशामक विभाग को सूचित करें, स्थानीय अग्निशामक दल से संपर्क करने के लिए 101 डायल करें और आग के बारे में जानकारी दें, ट्रेन नंबर, स्थान, आग की गंभीरता। अग्निशामक विभाग के लिए 5 पॉइंट्स के बारे में विशेष जानकारी दें। आग लगने की स्थिति में चलती ट्रेन में आग का पता चलने पर तत्काल प्रतिक्रिया। 1. अलार्म बजाओ, यात्रियों को आग चिल्लाकर या ट्रेन की संचार प्रणाली का उपयोग करके स्थिति की जानकारी दें। यात्रियों को घबराने से रोकें और शांति बनाए रखने के लिए कहें। 2. ड्राइवर और गार्ड को सूचित करें, बोर्डिंग स्टाफ को तुरंत ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को आग के बारे में वॉकी टॉकी या किसी भी उपलब्ध संचार प्रणाली के माध्यम से सूचित करना चाहिए। आग के सटीक स्थान, कोच नंबर की जानकारी दें। 3. ट्रेन रोकें, एक बार सूचित करने के बाद ट्रेन के ड्राइवर को तुरंत ट्रेन को एक सुरक्षित स्थान पर रोकना चाहिए जो पुलों, सुरंगों या घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर हो। यदि संभव हो तो स्टेशन या खुली जगह पर रोके ताकि निकासी और अग्निशामक पहुंच को सुविधाजनक बनाया जा सके। या किसी भी यात्री या रेलवे स्टाफ द्वारा ट्रेन के भीतर अलार्म चेन खींचकर ट्रेन को रोकने का प्रयास करें। दूसरी स्टेप, स्थिर और चलती ट्रेन में आग की घटना के दौरान यात्रियों का निकासी। 1. तुरंत निकासी करें, यात्रियों को शांत लेकिन तात्कालिक तरीके से ट्रेन से निकासी करने के लिए मार्गदर्शन करें। उन्हें प्रभावित क्षेत्र से दूर एक सुरक्षित दूरी, आमतौर पर ट्रेन से कम 50 मीटर पर ले जाएं। निकासी के दौरान बुजुर्ग, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों जैसी कमजोर यात्रियों की मदद करना प्राथमिकता बनाएं। 2. दरवाजे और आपातकालीन निकास खोलें, यदि स्वचालित प्रणाली विफल हो जाए तो दरवाजों को मैन्युअल रूप से खोलें। यात्रियों को आपातकालीन निकास की ओर मार्गदर्शन करें और सुनिश्चित करें कि निकासी के दौरान भीड़ न हो। 3. घबराहट और भगदड़ से बचें, सुनिश्चित करें कि निकासी व्यवस्थित है ताकि भगदड़ की स्थिति से बचा जा सके। यात्रियों को खतरे से दूर ले जाते समय शांत रखें। तीसरा है आग से निपटें, यदि यह सुरक्षित और संभव हो। 1. आग बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग करें, यदि आग छोटी और नियंत्रित है तो ट्रेन के कोच में उपलब्ध अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करके आग को बुझाने का प्रयास करें। आग बुझाने के लिए पास विधि, खींचें, लक्ष्य बनाएं, निचोड़ें, स्वीप करें का पालन करें और आग के आधार पर ध्यान केंद्रित करें। 2. बिजली की आपूर्ति काटें, यदि आग बिजली के उपकरण के कारण लगने की आशंका है तो आग के और बढ़ने से रोकने के लिए ट्रेन की विद्युत आपूर्ति बंद करें। 3. रेत या पानी का उपयोग करें,
यदि अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है तो आग को बुझाने के लिए रेत, कंबल या पानी, केवल यदि आग विद्युत नहीं है, का उपयोग करें। 4. यदि आग फैलती है तो रुकें। यदि आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो तुरंत क्षेत्र से बाहर निकलें और अग्निशामक विभाग के आने का इंतजार करें। चौथा है सुरक्षा उपाय। 1. खिड़कियां और दरवाजे बंद करें। आग से प्रभावित नहीं हुए कोच की खिड़कियां और दरवाजे बंद करें ताकि आग हवा या वायुधारा के कारण न फैल सके। 2. प्रभावित कोच को अलग करें। यदि संभव हो तो आग लगे कोच को अलग करें, इंटरकनेक्टिंग दरवाजे बंद करके, या यदि सुरक्षित हो तो कोच को ट्रेन के बाकी हिस्से से अलग करके। 5वां है रिपोर्ट करें और संचार करें। 1. स्टेशन नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। आग की स्थिति, निकासी की प्रगति और किसी भी चोट या हताहत के बारे में स्टेशन मास्टर और नियंत्रण कक्ष को अपडेट करें। 2. अधिकारियों के साथ समन्वय करें। रेलवे अधिकारियों, अग्निशामक विभाग और आपातकालीन सेवाओं को प्रासंगिक जानकारी, ट्रेन का लेआउट, प्रभावित कोच में मदद करें ताकि अग्निशामक और बचाव कार्यों को आसान बनाया जा सके। चिकित्सा सहायता और हताहत प्रबंधन। 1. प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। आग से प्रभावित यात्रियों को, विशेष रूप से जलने, धुएं के सेवन और अन्य आग से संबंधित चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा करें जब तक कि चिकित्सक नहीं आ जाते। 2. घायलों को निकालें। गंभीर रूप से घायल या बेहोश यात्रियों को आग से दूर ले जाएं और रेलवे की आपातकालीन चैनलों के माध्यम से चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। 3. चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करें। स्थानीय अस्पतालों के साथ संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि घटनास्थल या निकटवर्ती क्षेत्र में चिकित्सा सहायता उपलब्ध है। घटना के बाद के उपाय। 1. दृश्य को सुरक्षित रखें। जब तक रेलवे अधिकारी, अग्निशामक अधिकारी और जांचकर्ता आग के कारण का निर्धारण करने के लिए नहीं पहुंचते, तब तक सुनिश्चित करें कि आग से प्रभावित कोच या क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ न की जाए। 2. विवरण रिकॉर्ड करें। आग की घटना को दस्तावेज करें, जिसमें आग का पता चलने का समय, इसे नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम, निकासी विवरण, चोटें और अधिकारियों से की गई संचार शामिल हों। ये रिपोर्ट आगे की जांच और दावों के लिए उपयोगी होगी। सार्वजनिक संचार और समन्वय। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के साथ समन्वय करें। रेलवे कर्मचारियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि उन्हें स्थल तक आसान पहुंच और आवश्यक संसाधन मिल सकें। हमारा आखिरी विषय है ट्रेन में खतरनाक सामानों के परिवहन से संबंधित धाराएं और निष्कर्ष। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 67 के अनुसार कोई व्यक्ति रेलवे पर अपने साथ ऐसा कोई खतरनाक या आपत्तिजनक सामान नहीं ले जा सकता है, या रेलवे प्रशासन से ऐसे सामान को ले जाने के लिए नहीं कह सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति धारा 67 का उल्लंघन करते हुए रेलवे पर खतरनाक सामान ले जाता है, रेलवे प्रशासन को खतरनाक सामान ले जाने के लिए सौंपता है, या रेलवे पर खतरनाक सामान लाता है, वह भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय है और उसे 3 साल तक की कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों का दंड दिया जा सकता है। वह रेलवे पर सामान लाने से होने वाले किसी भी नुकसान, चोट या क्षति के लिए भी जिम्मेदार है। भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 165 रेलवे पर आपत्तिजनक सामान के अवैध परिवहन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति रेलवे पर आपत्तिजनक सामान ले जाता है या उसे रेलवे प्रशासन को ले जाने के लिए सौंपता है, उसे 500 रुपये तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। अपराधी रेलवे पर आपत्तिजनक सामान लाने से होने वाले किसी भी नुकसान, चोट या क्षति के लिए भी जिम्मेदार है। आग सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि सभी ने इस सत्र से मूल्यवान जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।